नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। नीतीश किसी भी वक्त आरजेडी के साथ जा सकते हैं। आरजेडी से उनकी भिड़ंत होने वाली है। अचानक से बिहार के राजनीति में आप देखिएगा खुशी की नेताओं का जो दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली का जो दौरा है ना, वो बढ़ गया है। तो रोहिणी आचार्य को शब्दों का मतलब सही इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले जा करके वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाके नाम दाखिल कराएं और पढ़ें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। सुबह के 7:30 बज गए हैं और आपने अपनी स्क्रीन पर रातों रात खोल लिया है। रत्नेश के साथ मैं मौजूद हूँ। रत्नेश, कल क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मतलब एक दूसरे के साथ नेताओं की भिड़ंत हो गई है। जेपी नड्डा चले गए, क्या करके चले गए बिहार में? जेपी नड्डा आए थे नीतीश का मन मिजाज भांपने के लिए। जो चर्चा चल रहा था पिछले कई दिनों से कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। नीतीश किसी भी वक्त आरजेडी के साथ जा सकते हैं। आरजेडी से उनकी भिड़ंत होने वाली है। मतलब भिड़ंत नहीं होने वाली है, आरजेडी की तरफ वो चले जाएंगे, चाचा पलट जाएंगे। अचानक से बिहार के राजनीति में आप देखिएगा खुशी की नेताओं का जो दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली का जो दौरा है ना, वो बढ़ गया है। ऐसी चर्चा है कि मतलब ये कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। अशोक चौधरी के बारे में क्या चर्चा उठी थी बीच में? अशोक चौधरी ने जिस तरीके से बातें की, बयान दिया, उसको विवादित बना दिया गया। विवादित उसको बना दिया गया। उन्होंने 2024 लोकसभा में जो भूमिहार जहानाबाद में भरोसा नहीं जता रहे थे, उन भूमिहारों के बारे में वो कह रहे थे कि सब लाभ नीतीश कुमार से लीजिएगा, सब नीतीश कुमार से ही चाहिए। वोट जब देने की बारी आती है तो पीछे आप हट जाते। ये बयान उन्होंने दिया था। उनका ये बयान देना, और उन्होंने मतलब किसी जाति को टारगेट नहीं किया। उनकी बेटी की शादी तो खुद भूमिहार परिवार में हुआ है। महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं उनके, जो सायन कुणाल के पिता जो हैं। तो वो मतलब उनके कहने का परिदृश्य कुछ और था, लेकिन उसे तोड़ मोड़ कर दिया गया। और चूंकि विपक्ष इसको उठाता है, सत्ता पक्ष में बैठे खुद उनके ही पार्टी के लोग ने इसका विरोध कर दिया। अचानक से भूमिहारों के इतने बड़े हितैषी बनने लगे, अचानक से भूमिहारों के इतने बड़े नेता बनने लगे। नीतीश कुमार गुस्सा आ गए थे। अब किसी का नाम नहीं लेना है यहाँ पर, सब जानते हैं कि कौन किसने क्या अचानक से मतलब सबको एक वोट बैंक की राजनीति करनी है, एक वोट बैंक बनाना है अपना। तो सब जानते हैं कि भूमिहार वोट बैंक बिहार में और खासतौर पे जहानाबाद के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। 2025 का विधानसभा का चुनाव भी है और उन्हीं भूमिहारों की वजह से विधायकों को भी जिताना है। तो इस वजह से उनका बोलने का कुछ अलग तरीके का था, मामला कुछ और हो गया। अब कल देखिए ललन सिंह अचानक से पटना पहुंचते हैं। बिहार के राजनीतिक हलचलों के बीच जेपी नड्डा दिल्ली गए, ललन सिंह पटना पहुंचे। अशोक चौधरी पटना आए थे, फिर वो दिल्ली भाग गए। तो कुछ ना कुछ मामला कहीं ना कहीं से मतलब एक होता है ना लुत्ती, आवाजाही का दौर बस सही। हाँ, गांव में मतलब कहा जाता है लुत्ती जलना। ठीक है, थोड़ा सा कहीं जो होता है ना पुआल वाल में लुत्ती जला है, थोड़ा सा जला, पुआल पूरा जल गया। तो ये कहीं ना कहीं से जला है और इस वजह से नेताओं की आवाजाही लगातार चढ़ी है। कल ही हमने एक वरिष्ठ पत्रकार से जब चर्चा की थी, परसों जब हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब जाने से रोकने के लिए भाजपा ने एक ऐसा गेम कर दिया है जो खुद नीतीश भी नहीं समझ पा रहे हैं। संजय झा को बैठा दिया है, ललन सिंह को उन्होंने सेट कर दिया, दिल्ली दूर कर दिया, और प्लस चाप तो बनाया हुआ है ना। इनके माध्यम से अपने सांसदों को भी तोड़ा जा सकता है, ऑपरेशन लोटस किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इधर ललन सिंह पहुंचते हैं। रोहिणी आचार्य का ट्वीट कैसा था मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये वही रोहिणी आचार्य है जिनके पिताजी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, माताजी बिहार के मुख्यमंत्री रही, इनके भाई डिप्टी सीएम रहे। जहां एक तरफ इनके भाई डिप्टी सीएम अराजकता को खत्म करना चाहते हैं, अपने पार्टी से पूरा गमछा नहीं लहराना है, रोहिणी आचार्य अराजकता को पैदा कर रही हैं। ऐसा ट्वीट और ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करती हैं कि मतलब हमें खबर करने में, बताने में भी मतलब लगता है कि क्या पता लगती है कि कैसे शब्द बोले कि ना बोले, कौन सा शब्द इसके जगह पे हमें इस्तेमाल कर देना चाहिए। मतलब रोहिणी आचार्य को समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से, क्या इंग्लैंड में यही सब पढ़ाई होता है जहाँ पे आप रहती हैं, क्या यही सब आप सिंगापुर में यही सब सिखाया जाता है? वहाँ तो आप खुद बिहारी होके खुद बिहार को आप बदनाम कर रही हैं, इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही हैं। आपने देखा ना छपरा में कैसे इन्होंने किस तरीके से हंगामा इन लोगों ने किया था, जो इनके शब्द निकल रहे थे। ये लग ही नहीं रहा था कि वो बिहार की ये बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट करके इन्होंने जीवन दान दे दिया है अपने पिता को। कितनी ज्यादा इनकी तारीफ हो रही थी, बॉलीवुड से लेकर विदेश तक की इनके नाम की चर्चा है। और वो इस तरीके
शब्दों, अरे आप विरोध करिए, विरोध करने का तरीका भी बहुत सारा। आप रत्नेश प्रधानमंत्री को बोले थे मेरे पिताजी का झूठा नहीं, अंबानी के घर में जाएंगे झूठा प्लेट धोने के लिए। अरे भाई आप प्रधानमंत्री हैं देश के, कम से कम कुछ शब्दों का तो मर्यादा आपको रखना चाहिए ना। तेजस्वी तो ऐसा नहीं बोलते हैं, तेजस्वी को हमने कभी इस शब्दों का प्रयोग करते हुए नहीं देखता है। मैंने चाय से ज्यादा कितली गर्म है, ये स्थिति है। तो रोहिणी आचार्य को शब्दों का मतलब सही इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले जा करके वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाके नाम दाखिल कराएं और पढ़ें, उसके बाद समझ में आएगा। मतलब एक बेटी का इस तरीके से मतलब जुबान निकलना, इस तरीके से शब्द निकलना, कहाँ से कौन से डिक्शनरी आप लेके गई हैं बिहार से, अब इस तरीके के आप शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, बेहद निंदनीय है। ये विरोध कीजिए, विरोध। तमाम एनडीए के नेता भड़कते हुए भी नजर ललन सिंह भड़के हैं, अशोक चौधरी का है तो उनको तो हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। अगर इतना ही नोटिस लेते तो छपरा की जनता जिता नहीं दी होती इनको। यही लोग, यही नेता न है, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, कार्यकर्ता इनके वजह से गोली खा जाते हैं, मर जाते हैं। छपरा में क्या स्थिति हुई? तो कहीं ना कहीं शब्दों का मर्यादा रखना बेहद ज़रूरी है, शब्दों को मर्यादित तरीके से पेश आना। राजद के कई दिग्गज नेता हैं, हम रोज़ उनसे जाकर मिलते हैं, रोज़ बाइट लेते हैं। कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने देखा क्या? अभी तो जाती हैं बाइट लेने के लिए, बड़े बड़े नेता हैं राजद के अंदर में, कभी तो इस तरीके से उन्होंने नहीं बोला। कभी तेजस्वी को हमने नहीं सुना कि भाई इस तरीके से शब्दों का वो विरोध करते हैं, उनका तरीका अलग होता है। चाचा का विरोध वो करते हैं, लेकिन तरीका उनका बेहद। देखा आपने कैसे जब चाचा पलट रहे थे, नीतीश कुमार जब पलट रहे थे तो कितना प्यार से शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। हम सब सुन के दंग थे कि अरे इतना अच्छा सा शब्द अचानक से तेजस्वी किस डिक्शनरी से निकाल के लाए। तो कुछ तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए आपको, रोहिणी आचार्य जी, कि शब्द का प्रयोग कैसे करना चाहिए। बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे कि अशोक चौधरी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नोटिस ही नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार के पलटने पर जब सवाल किया गया तो मीडिया पे ही भड़क गए कि आप लोग कोई काम नहीं है, आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं। तो ये बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि चल रहा है। और अब देखिए तेजस्वी यादव भी आज पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि देर शाम तक तेजस्वी आज पटना आ जाएंगे। वाली थी कि हाई अलर्ट पे राजद है। देखिए कल से उनकी यात्रा शुरू होने वाली है, क्या हो रहा है? बिल्कुल, कल से बिहार के सभी जिलों में तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत होगी। आज 9 तारीख है और आज तेजस्वी मुझे लगता है कि या तो 1-2 घंटे बाद आ जाएं, अमूमन शाम में ही तेजस्वी यादव आते हैं, शाम में तेजस्वी पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि फिर से तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा जाएगा नीतीश के पलटने से तो कुछ ऐसा बयान दे देंगे जिससे वो चर्चा में रहेंगे, लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो मुझे जो हमारे संपादक ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि तेजस्वी का बस भौकाल बनाना है, अपनी यात्रा से निकलने से पहले वो भौकाल बनाना चाहते हैं इतने दिन से, और बन भी रहा है। अचानक से मीडिया में परसेप्शन शुरू हो गया कि नीतीश पलट रहे हैं। और जो भी हम खबर बताते हैं संभावनाओं के आधार पर खबर बताते हैं, कयासों के आधार पर सच भी हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं सच भी होता है। और देखिए नीतीश पलट भी सकते हैं, ये कोई मतलब नहीं पलट सकते ये तो मान ही नहीं सकते हैं। नीतीश को अगर अपने वोट बैंक और अपना कुर्सी जो है खिसकता दिखेगा तो पलट नहीं सकते हैं क्या? अपनी पार्टी को बचाने के लिए खुद नीतीश भी कई बार कह चुके हैं कि पार्टी कुर्सी अपने पद को बचाने के लिए अगर वो बार बार पलटे तो कोई पलटना उसको नहीं कहा जाता है। अपने पार्टी को बचाना बहुत बड़ा मतलब, मान लीजिए कि किसी के घर में अगर झगड़ा हो जाए अपने ही परिवार के बीच में, तो उस झगड़े को आप शांत करने के बजाय क्या घर तोड़ने पर आप और फूट डालेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे आप, तो आपको अपने घर को बचाएंगे। तो नीतीश कुमार बार बार ये करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, हम लोग तो उनके आगे कुछ नहीं है, बहुत बौने हैं हम लोग, कुछ जानकारी भी नहीं है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये रणनीति रही है। और तेजस्वी यादव की कल से यात्राएं शुरू होगी बिहार में और इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। 2025 के चुनाव के लिए सीएम तेजस्वी बन सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तेजस्वी यादव ही हैं जिन्होंने नाम तो हुआ ना नौकरी देने पर उनके 17 महीने के नौकरी का। जदयू भले कहती कि हमने नौकरी दिया, लेकिन बजा तो नहीं पाए ना, बजा तो तेजस्वी ही रहे हैं ना, नौकरी उन्होंने दिया है। अब ये बात अलग है कि उसमें घोटाला हो गया, उसमें फर्जीवाड़ा का खुलासा हो रहा है। किस तरीके से डोमिसाइल नीति को लेकर के जो चर्चा हुई थी, तेजस्वी यादव की कितनी भत्सना हो रही है, इस पर ध्यान तेजस्वी को बेहद उन्होंने अच्छा काम किया था। लेकिन डोमिसाइल नीति पर विचार करना चाहिए था उनको। बाहर के जो भी छात्र आकर बिहार के हक को खा गए हैं, आज कितनी बेरोजगारी फिर से बिहार में बढ़ रही है और एक से एक फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? बदनामी हो रही है ना बिहार सरकार की, ये देखना बेहद जरूरी है। अच्छा रत्नेश, क्या हो गया है अभी जो हमारे दर्शक रातों रात देख रहे हैं उनके मन में भी सवालों को, ऑटो आज से चलेगी नहीं क्या? ये भी बहुत दिन से चर्चाएं हो रही। देखिए ऑटो और डीजल ऑटो और मतलब सीएनजी ऑटो को लेकर के ये मामला था और इस मामले को लेकर के परिवहन मंत्री शीला मंडल से भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि डीजल ऑटो बंद कर
देंगे। उन्होंने ये भी कहा सरकार सब्सिडी भी दे रही है, सीएनजी को लेकर के भी हम चलवाएंगे, सब्सिडी देंगे। लेकिन क्या होता है, सिस्टम है, बहुत जगह नहीं मिल पाता है, ऑटो संचालक जो होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनकी परेशानी थी और मुझे लगता है शायद वो टल गया है, वो नहीं होने वाला है, अब नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बातचीत हो गई होगी प्रशासनिक अधिकारियों से। लेकिन देखिए ऑटो वाले की भी मनमानी है, हम देखते हैं कई बार अचानक से कहीं पे स्टॉपेज नहीं है, बेली रोड में आप जाइए ना, कहीं पे स्टॉपेज नहीं, कहीं रोक देंगे। अरे पीछे से गाड़ी आ रही है, पीछे से गाड़ी वाले को तो भी आप देखेंगे ना, कहीं पे रुक के आप सवारी बैठाने लगते हैं। काफी एक्सीडेंट होता है, परेशानी कितना, जाम कितना लगता है पटना में। पटना जंक्शन चले जाइए ना, यही ऑटो और ई रिक्शा वालों की वजह से जाम लगता है, इतना भयंकर जाम लगता है कि आपको अगर मान लीजिए कोई मरीज अगर जा रहा है उस रास्ते से तो फिर निकलने में सवारी बुला बुला के बैठाते हैं सब। मतलब ऑटो वालों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इतना जाम हम ना लगाएं। अब प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती है इसमें। प्रशासन, हम देखते हैं कि जब मीडिया का कैमरा ऑन होता है तब पुलिस महिला प्रशासन आके भगाना शुरू करती है, साइड हटो, जैसे कैमरा बंद करके साइड होइएगा तो फिर वहीं स्थिति हो जाती है, वहीं अराजकता वाली स्थिति होगी। तो डीजीपी आए हैं बिहार के, ट्रैफिक पुलिस एसपी भी हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा कि कृपया इस तरीके की चीज़ों को बिहार की राजधानी पटना को कम से कम जाम से तो निकालिए। टल गया है अब ये टल गया है और जाम नहीं हो, लेकिन जो भी अपडेट होगा हम बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। आज क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल रातों रात में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। रातों रात आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।